हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल गुलशन लर्निंग क्लासेज में स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे लेंस का प्रकाशीय केंद्र। लेंस का प्रकाशीय केंद्र कैसे मालूम करेंगे ये हम सीखेंगे लेंस का प्रकाशीय केंद्र कैसे मालूम करेंगे। तो हम यहाँ पे हमने दो आकृतियाँ बनाई हैं, एक जो उत्तल लेंस की है, एक अवतल लेंस की है। तो आइए उत्तल लेंस से समझते हैं। मान लीजिए यहाँ पे कोई प्रकाशीय किरण, जिसे हम आपतित किरण बोलेंगे। ये हमारी प्रकाशीय किरण जब लेंस वाले माध्यम से होकर जाएगी, थोड़ा सा अपने मार्ग से विचलित हो जाएगी और फिर जब बाहर निकलेगी तो फिर वह आपतित किरण के समांतर हो जाएगी। यानी यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, ये हमारी क्या है, इसको हम आप ये हमारी नहीं सॉरी इसको हम आपसे निर्गत किरण बोलते हैं। जो बाहर निकलेगी लेंस से, इसको हम निर्गत किरण बोलेंगे। वह निर्गत किरण है। और ये हमें बीच में जो लेंस में किरण होकर जा रही है, ये हमारी अपवर्तित किरण है, और जो ऊपर है वो आपतित किरण है। इसको हम आपतित किरण बोलेंगे। आपतित किरण है। तो यहाँ पे देखिए, अगर इसको हम आगे की तरफ बढ़ाएं तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये जो है यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसके समांतर हो जा रही है। मतलब आपतित किरण जो हमारी निर्गत किरण है और आपतित किरण के समांतर है। तो यहाँ पे जो इसके बीच में जो ये स्पेस है, जो डिस्टेंस है, बोलते हैं इसको हम पार्श्विक विस्थापन बोलते हैं। अब जो ये हमारी जो अपवर्तित किरण है, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर काटती है, उसी बिंदु को लेंस का केंद्रक बोलते हैं। ये हमारा लेंस का प्रकाशीय केंद्र बोलेगा। इसको हम सी से इंडिकेट करेंगे। अब लेंस की वक्रता केंद्र कहाँ होगा, तो हम यहाँ से जो होगा, इस लेंस का वक्रता केंद्र यहाँ पे होगा। इसको हम C1 बोलेंगे। और इस लेंस का यहाँ से इसको हम C2 बोलेंगे। इनका और पहले वाला जो इधर वाला पृष्ठ, इसको P1 का P1 और इस वाला पृष्ठ का P2 होगा। इसी तरह अब अवतल लेंस की बात की जाए तो अवतल लेंस में जो प्रकाश आपतित किरण यहाँ से गुजरेगी तो होकर फिर ये आपतित किरण के समांतर हो जाएगी। तो हमारा ये वाला बिंदु का कहलाएगा केंद्रक, और इसको P1 मान लेंगे, और ये हमारा P2 हो जाएगा। इसकी जो वक्रता केंद्र होगी आगे बढ़ाने पर, ये हमारी इसकी क्या होगी, वक्रता केंद्र होगी। और यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो इस पृष्ठ की वक्रता केंद्र होगी। तो यहाँ पे देख रहे हैं, अपवर्तित किरण जिस बिंदु मुख्य अक्ष की जिसमें काटी है, वही हमारा क्या कहलाता है, प्रकाशीय केंद्र कहलाता है। तो यहाँ पे जो CP1 और CP2 है, मतलब बात कर ली जाए यहाँ से, CP1 और CP2 जो है, ये हमारी जो दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या है, उनका क्या है, अनुपात है। जो CP1 और CP2 का जो हमारा अनुपात होगा, ये दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याओं के अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे CP1 और CP2 जो होगा, हमारा जो जो दोनों त्रिज्या को यहाँ से बात करी जाए तो इसका रेडियस जो होगा R1 और इसका रेडियस हो जाएगा R2। इन दोनों रेडियसों का अनुपात होगा, जो त्रिज्या है उनका अनुपात होगा। ये हमारा क्या होगा, अनुपात होगा। अब बात कर ली जाए, यदि यदि हमारा यदि CP1 CP2 के बराबर हो, R1 R2 के बराबर हो, तो जो हमारा प्रकाशीय केंद्र होगा, प्रकाशीय केंद्र लेंस के मध्य बिंदु में होगा। लेंस के मध्य बिंदु में होगा। कहाँ पे होगा, लेंस के मध्य बिंदु में होगा। अगर हम यही बात कर लें पतले लेंस के लिए, तो हमारा जो पतला लेंस, अगर हम पतले लेंस की बात करें, पतले लेंस के लिए
यदि हम पतले लेंस के लिए बात करें, यदि हम उत्तल लेंस और अवतल लेंस जो हमारा अगर इनको हम पतला पतला लेंस के रूप में लें, यदि हम इनको पतले लेंस के रूप में लें, तो जो हमारी जो यहाँ पे जो अपतित किरण है निकल जाएगी और यहाँ पे देख रहे हैं अपने मुख्य अक्ष को काटती हुई बाहर निकल जाएगी। तो यहाँ पे हम एक चीज़ नोटिस करते हैं, इनमें विस्थापन होता है पर वो ना के बराबर होते हैं। पार्श्विक विस्थापन होता है पतल लेंस में, जो विस्थापन होता है पार्श्विक विस्थापन जिसको बोलते हैं, जो यहाँ पे पार्श्विक विस्थापन है, इन दोनों जो आपतित किरण और निर्गत किरण जो आपस में समांतर हैं, तो जो यहाँ पे देख रही हैं कि इनकी जो पार्श्विक विस्थापन है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है बड़े लेंस में। बाकी छोटे लेंस में क्या होता है, ना के बराबर होता है। तो इसमें क्या होता है, जो हमारी आपतित किरण है वो सीधे लेंस से बिना विचलित हुए बाहर निकल जाती है, यानी ना के बराबर विचलन जो होता है ना के बराबर होता है यहाँ पे, तो सीधे बाहर निकल जाएगी। हम बात करें अब जो हमारा एक लेंस समतल समतल और उत्तल की बात करें, समतल उत्तल और समतल जो होता है अवतल की बात कर ली जाए, तो समतल समतल उत्तल में क्या होगा, एक भाग जो समतल होगा और दूसरा भाग उत्तल होगा। यहाँ पे देख लीजिए, इसमें एक भाग समतल होगा और दूसरा भाग इस तरह अवतल होगा। तो इसमें जो प्रकाश किरण है जिसमें प्रकाश किरण गई यहाँ पे विचलित हो गई, बीच में होने के बाद समांतर हो गई, यानी इसके समांतर हो गई। यहाँ पे जो प्रकाश किरण है हल्का से यहाँ पे विचलित हुई, इसके बाद सीधे निकल गई, मतलब सॉरी यहाँ पे हल्का से विचलित हुई और सीधे निकल गई। तो हम यहाँ पे देखते हैं ये भी थोड़ा हल्का से विचलित हुई है। हमने थोड़ा चित्र थोड़ा अच्छा नहीं बना, थोड़ा अच्छा दिखा नहीं, आप मतलब बना नहीं पा रहे हैं यहाँ पे कि मतलब विचलन जो इनका है अच्छा दिखाने में विचलित हुई है। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर इसकी जो अब यहाँ की बात करें इस वाले के हिसाब से, अनुपात के हिसाब से बात कर ली जाए, तो CP1 और CP2 बराबर R1 और R2। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि समतल का जो त्रिज्या होगी वो अनंत होगी, तो यहाँ पे जो होगा CP1 और CP2 यहाँ पे इन्फिनिटी हो जाएगा, R2 होगा। अब यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा CP2 होगा CP1 इन्फिनिटी, तो अब क्या होगा, ये पूरा पूरा जीरो हो जाएगा। क्या होगा, ये पूरा पूरा जीरो। तो अब ये पूरा इन्फिनिटी से भाग देंगे तो क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या देखते हैं कि जो हमारा प्रकाशिक केंद्र है ये तो हमारा P1 है और ये हमारा P2 है। तो अब जो हमारा प्रकाशिक केंद्र होगा यहाँ P2 यानी ध्रुव पे होगा, जो हमारा प्रकाशिक केंद्र होगा यहाँ पे P2 यानी ध्रुव पे होगा। प्रकाशिक केंद्र यहाँ पे होगा, P2 है हमारा, ये P1 यानी ध्रुव पे होगा। ये हमेशा अभिलंब की ओर झुकेगी। ये हमारा सघन माध्यम है ना, कांच वाला जो माध्यम है सघन है, जो प्रकाश की जाएगा तो हमेशा ये जो है सघन माध्यम का सघन माध्यम ये अभिलंब की ओर झुकती है। तो कुछ इस प्रकार होगा, ये यहाँ ना होकर ये जो होगा बिंदु C और P2 यहाँ पे होगा, मतलब मुख्य यहाँ से होगा। थोड़ा चित्र जो हमारे यहाँ पे खराब बन चुका है, तो आप समझ लीजिए कि जो हमारा ये यहाँ पे जो हमारा प्रकाशीय केंद्र होगा वो हमारा अवतल या उत्तल लेंस के मध्य बिंदु में मुख्य अक्ष पे होगा, मुख्य अक्ष के बिंदु पे होगा। जो हमारा मुख्य अक्ष है ये जो मुख्य जिस बिंदु पर होगा, जो अवतल या उत्तल लेंस को जिस बिंदु पर मुख्य अक्ष काटेगा उसी बिंदु पे हमारा जो हमारा प्रकाशीय केंद्र होगा। यहाँ पे ये तो हम समझ लिए। अब हम बात करेंगे हम बात करें समतल उत्तल की बात करेंगे और उत्तल और अवतल की।
नहीं, अवतल उत्तल की बात करेंगे और उत्तल अवतल की बात करेंगे। यहाँ पे अवतल, उत्तल, उत्तल और अवतल की बात करेंगे। चित्र नहीं सही सही से बन पा रहा है हमारा। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, ये हमारा P1 है और ये हमारा P2 है। तो यहाँ पे क्या है, ये उभरा वाला भाग उत्तल है हमारा, ये दूसरा पृष्ठ जो है, ये वाला भाग दबा हुआ भाग अवतल है। तो हमारा अवतल उत्तल है। इस तरह होगा। ये जो बीच में क्या है, पतले हैं, और ऊपर वाले हिस्से जो है, यहाँ पे ऊपर वाला जो हिस्सा है, हिस्सा मोटा है, बीच में क्या है, पतला है। तो वो इधर वाला भाग जो उत्तल है और अंदर वाला भाग अवतल है। तो ये ऊपर इसमें क्या होता है, ये अवतल लेंस के अंतर्गत आता है, जिसमें बीच वाला भाग पतला होगा और ऊपर वाला भाग मोटा होगा। तो यहाँ अवतल उत्तल की बात करें तो उत्तल लेंस में आता है। तो यहाँ क्या, बीच वाला भाग मोटा है और किनारों वाला भाग पतला है। इसमें जब कोई प्रकाश की किरण प्रवेश करती है इस प्रकार, फिर ये विचलित हो जाती है। तो इसको मानेंगे A1 और इसको A2 मान लेंगे। इसका जो होगा वक्रता केंद्र C1 यहाँ पे होगा, और इसका भी वक्रता केंद्र तो यहाँ पे होगा। अब इसकी बात कर ली जाए, इसमें जो आपतित किरण है इस तरह निकल जाएगी। कि यहाँ पे हम देखेंगे, इसको A1 और इसको A2 मान लें। तो हमारा जो होगा डैश डैश करके, ये हमारा C1 होगा और ये हमारा C2 हो जाएगा। ये हमारा P1, इसको P2 बोलेंगे। ये जो है, ये जो हमारा C1, इसको हम क्या बोलेंगे, C1, और यहाँ पे जो है इसको हम C2 बोलेंगे। तो यहाँ पे एक चीज देखते हैं, इनका जो प्रकाशीय केंद्र होगा, इनका जो प्रकाशीय केंद्र होगा, यदि हम इसको थोड़ा सा डैश हल्का हल्का डैश को बढ़ाएंगे तो इसका, इनका प्रकाशीय केंद्र यहाँ पे होगा। अब यहाँ की बात कर ली जाए तो इनका प्रकाशीय केंद्र कहाँ पे होगा, जो यह अपवर्तित किरण है यहाँ पे, इसी की दिशा में होगा ये, यहाँ पे इनका जो प्रकाशीय केंद्र होगा यहाँ पे होगा। इनका जो प्रकाशीय केंद्र होगा, मान लीजिए C2 हमारा, जो प्रकाशीय केंद्र यहाँ पे होगा C। तो ये जो है C1 है, वक्रता केंद्र है, जो ऊपर वाला ये वाला पृष्ठ इसका है, और C2 जो वक्रता केंद्र वाली जो हमारा है इसकी है। तो ये R1 होगा और ये वाला जो होगा R2 होगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक जो हमारा R2 होगा, और ये हमारा वक्रता केंद्र है, जो अपवर्तित किरण की दिशा में हम एक रेखा लेंगे, जहाँ पे मुख्य अक्ष को काटेगी, तो वो हमारा क्या होगा, प्रकाशीय केंद्र होगा। इसमें भी उसी प्रकार भी इसमें भी होगा। जो ये रेखाएं हैं अपवर्तित किरण की सीध में, जो हम एक काल्पनिक रेखा लेंगे, जो जिस मुख्य अक्ष की जिस बिंदु काटेगा वही हमारा प्रकाशीय केंद्र होगा। यहाँ पे जो हमारा वक्रता त्रिज्या की बात कर ली जाए तो यहाँ पे जो A2 वाला पृष्ठ है, ये वाला पृष्ठ, इसकी वक्रता त्रिज्या कम होगी। इसकी क्या होगी, इसकी वक्रता त्रिज्या कम होगी। और इस वाले पृष्ठ की,
मतलब जो ज़्यादा वक्र है, मतलब ये वाला बाहर वाला पृष्ठ दिखा दे रहे हैं आप देखो, ये ज़्यादा वक्र है इसलिए इसकी जो वक्रता त्रिज्या कम होगी, और ये अंदर वाला पृष्ठ जो है, ये दबा हुआ जो पृष्ठ है और जिसको अवतल पृष्ठ कहेंगे, इसकी वक्रता त्रिज्या अधिक होगी। और इसकी वक्रता, क्योंकि ये अधिक वक्र है और ये कम वक्र है, इसलिए कम वक्र की वक्रता त्रिज्या अधिक होगी और ज़्यादा वक्र पृष्ठ वाले की वक्रता त्रिज्या कम होगी। किससे कम होगी? ज़्यादा वक्र पृष्ठ नहीं, कम वक्र पृष्ठ वाले की जो वक्रता त्रिज्या है ज़्यादा वक्र पृष्ठ वाले की वक्रता त्रिज्या से अधिक होगी। बात कर ली जाए यहाँ पे उत्तल अवतल में, तो उत्तल में क्या होगा कि जो हमारा जो जो भरा हुआ उत्तल है जिसको उत्तल बोलेंगे, तो जो उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या अधिक होगी, क्योंकि ये उत्तल पृष्ठ जो हमारा कम वक्र है और जो दबा हुआ तल उत्तल पृष्ठ है ये ज़्यादा हमारा वक्र है, तो इसलिए इसकी वक्रता त्रिज्या कम होगी, और ये जो हमारा उत्तल पृष्ठ है इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? अधिक होगी। यहाँ पे देख रहे हैं इसकी जो होगी, इसकी जो वक्रता त्रिज्या होगी वो अधिक होगी। जो हमारी C1 है इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? अधिक होगी। R2 यानी R1 जो होगा R2 की अपेक्षा अधिक होगा। R1 जो हमारा होगा, जो P1 ध्रुव वाला जो पृष्ठ है उसकी वक्रता त्रिज्या R2 की अपेक्षा अधिक होगी। अब यहाँ पे बात कर ली जाए, तो यहाँ पे जो हमारा R1 होगा, R1 यहाँ पे R2 की अपेक्षा अधिक होगा। यहाँ पे जो ये वाला पृष्ठ है इसकी वक्रता त्रिज्या R1 होगी और इसकी वक्रता त्रिज्या R2 होगी, तो R2 की अपेक्षा ये वाला अधिक है R1। और यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ भी R1 जो है अधिक है, R1 अधिक है R2 की अपेक्षा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना है। आप लोग से विनती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन को दबा दें। फिर अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।